हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ हम कर चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करने जा रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हैं, आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाई है, तो हमें कोई त्रिभुज बनाना होगा ABC, जिसमें BC हमारी 6 सेमी है, AB हमारी 5 सेमी है और कोण ABC 60 अंश का एंगल बनाता है। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें सबसे पहले 6 सेमी की एक लाइन खींचेंगे। पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से 6 सेमी की एक लाइन खींचेंगे। चलो इस काम को करते हैं हम। तो सर्वप्रथम हम अपनी स्केल की सहायता से 6 सेमी की एक लाइन खींचते हैं। बहुत ध्यान से देखना बेटा। 6 सेमी की हमने सबसे पहले खींच दी एक लाइन, जिसका नाम रखने को बोला है इसने। पढ़ के देख लेते हैं क्वेश्चन। सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेमी, तो इसका नाम रख दिया हमने BC। BC हमने 6 सेमी की लाइन खींच दी। उसके बाद AB बराबर 5 सेमी। अब प्रकार में 5 सेमी की दूरी भर के एक चाप लगाते हैं बिंदु B से, जब भी तो AB मिलेगा हमें। प्रकार में कितने सेमी की दूरी भरते हैं, तो देखो ये हमारी प्रकार हो गई। और ये जो पॉइंट होता है ये 0 पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है 0, और कितनी की भरवा रहा है ये 5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लेते हैं हम। 5 सेमी की हमने दूरी भर ली और बिंदु B पे प्रकार की नोक रख के हमने एक चाप लगा दी। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। देखो आगे बोला है इसने बेटा, कोण ABC 60 अंश। अब कोण ABC यानी कि बिंदु जो B है, बिंदु B से ही, इसके देखो ABC के बीच में बिंदु के लिख रहे हैं B, तो बिंदु B से ही 60 अंश का कोण लगाते हैं। कितने अंश का कोण ढूंढते हैं? 60 अंश का। 60 अंश का कोण बेटे चाहे तो आप चांदी की सहायता से ढूंढ सकते हैं। चांदी की सहायता से आप ढूंढ ही लोगे। चांदा नहीं हो तो देखो प्रकार में कुछ भी दूरी भर के कुछ भी एक चाप लगाओ बाहर की तरफ। प्रकार में कुछ भी दूरी भरो, अगर चांदा नहीं हो आपके पास मौजूद तो एक बाहर की तरफ एक चाप लगाओ। और चाप लगाने के बाद अगर तुम पहली बार जो कट करोगे यहाँ से, यहाँ रख के प्रकार की नोक, पहली बार जो कट करोगे ये, तो आपको 60 अंश का कोण मिल जाएगा। तो हमने इसे 60 अंश का कोण ढूंढ दिया, से मिला देते हैं। अब इस बिंदु को और 60 अंश का जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, ये इसे मिला देते हैं आपस में और एक रेखा खींच देते हैं। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं, हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाएगा। इस बिंदु को ये मिला दिया और हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। अब तो आगे को वही करना, आप समझदार अच्छे खासे, इससे पहले वाली वीडियो में देख रखे हैं। 3/4 सबसे बड़ा बिंदु कितना? 4। प्रकार में कुछ भी दूरी भर के 4 चापे लगाएंगे समान दूरी की। प्रकार में कुछ भी दूरी भर लो और समान दूरी की 4 चाप लगाएंगे। पहले न्यून कोण बनाती एक रेखा खींचेंगे। न्यून कोण बनाती हमने एक रेखा खींच दी। अब प्रकार में कितनी चाप लगाएंगे? समान दूरी की 4 चाप। देखो पहले लगाई हमने पहली चाप, यहाँ से लगाएंगे दूसरी चाप, फिर लगाएंगे तीसरी चाप और फिर लगाएंगे चौथी चाप। इस बिंदु का नाम B है तो इसका नाम रख देंगे B1, इसका नाम B2, B3, B4। इन बिंदुओं का तुमने नाम रख दिया B1, B2, B3, B4। ये B4 जो बिंदु है सब मिला देंगे। B4 बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला देंगे। अब प्रकार में कुछ भी दूरी भरो और कुछ भी दूरी भरने के बाद कम से कम दूरी होनी चाहिए, एक चाप लगा दो। जो चाप आपने यहाँ लगाई है, देखो कितना अनुपात बोला था, इसमें अनुपात पढ़ लेते हैं। 3/4। छोटा बिंदु कितना? 3, वही दूरी लगेगी 3 से। तो 3 देखो हमारा बिंदु ये था, वही दूरी लगाएंगे चाप बिंदु 3 से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को प्रकार में भर लो। देखो इस कंपास में हमने इस दूरी को भर लिया और इस दूरी को भरने के बाद जहाँ ये बिंदु मिला है वहाँ से कट मार देंगे। इस कट बिंदु को और छोटा बिंदु तुम्हें पता ही है इसमें कितना है, 3, आपस में मिला देंगे। बिंदु जो हमारा 3 है और छोटा बिंदु कितना है, ये वाला, आपस में मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए। पहचान करने का सबसे उत्तम तरीका, इन दोनों के बीच का गैप जो है समान आना चाहिए। अब जो काम तुमने यहाँ करा वही काम ऊपर करा जाएगा। फिर प्रकार में कुछ भी दूरी भर लीजिए और प्रकार में कुछ भी दूरी भरने के बाद एक लगा दो चाप। जो चाप आप लोगों ने यहाँ से लगाई है वही चाप लगाएंगे इस बिंदु से जो हमें प्राप्त हुआ था। अब इस दूरी को हम भर लेंगे, इस दूरी को हम प्रकार में भर लेंगे और यहाँ प्रकार की नोक रख के इसे कट कर देंगे।
जो हमें कट बिंदु मिला है इस कट बिंदु को और इस बिंदु को भी आपस में मिला देंगे। अब देखो इस बिंदु को बोल देंगे हम पी बिंदु, इसे बोल देंगे पी डैश। ये बिंदु बी सी और ये बिंदु कौन सा हुआ हमारा ए। तो इसके रचना के चरण लिखना चाह रचना के चरण लिख सकते हैं कि चित्र में सर्वप्रथम हमने बी सी बराबर 6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचा। बिंदु बी से 60 अंश का कोण बनाती एक रेखा खींची। त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया। बिंदु बी से न्यून कोण बनाती एक रेखा बी एक्स खींची, जिस पर समान दूरी की 4 चाप B1 B2 B3 B4 लगाई। B4 को बिंदु सी से मिलाया। B4 सी के समांतर एक रेखा P V3 खींची और सी ए के समांतर एक रेखा P P डैश खींची। ये तो त्रिभुज की हमारा रचना के पद हो गए, त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। सिद्धिकरण मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवा रखे हैं, लगातार 4 से 5 सिद्धिकरण करवाए मैंने, उन्हें देख लेना अच्छे से, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। इसमें देखना चाहो इसमें भी देख सकते हो कि देखो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम। त्रिभुज कौन सा P डैश बी पी लगाओ इसमें समानुपातिक में। पहले ए से कहाँ तक जाएंगे बी, बड़ा त्रिभुज ए बी बटे छोटे वाले की P डैश बी बराबर। अब इसमें आ जाओ बी सी बड़े वाले की बी सी बटे छोटे वाले की बी पी। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला और ये छोटा वाला त्रिभुज बी सी बी फोर वह त्रिभुज वाला बी पी बी थ्री में लगा दो। इसमें बड़े वाले की भुजा बी सी बटे छोटे वाले की बी पी बराबर बड़े वाले का बी फोर बटे छोटे वाले का बी थ्री। समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से देखो ये वाला और ये वाले भुजा जो है आपस में बराबर हैं, इन दोनों को बराबर रख दो। ए बी अपॉन P डैश बी बराबर बी फोर बटे बी थ्री। ये आ गया सामने निकल के। मैं मानता हूँ क्वेश्चन आपका अच्छा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर आ गया 6। बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेमी, कोण B 45 अंश, कोण A 105 अंश हो, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की 4/3 गुनी हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एक जैसे ही प्रोसेसिंग सेम है, लेकिन इसमें देखना BC 7 सेमी, तो सबसे बड़ी भुजा जो 7 सेमी दी है, सबसे पहले हम 7 सेमी की एक लाइन खींचेंगे। बहुत अच्छे से समझे आना, बिल्कुल बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हम 7 सेमी की एक लाइन खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं 7 सेमी की। तो ये हम तुमने 7 सेमी की एक लाइन खींच दी। इस रेखा का नाम देखो पढ़ लेते हैं, बी क्या बोला था इन्हें, BC। क्या नाम दिया बेटा इसका, BC हमने 7 सेमी की लाइन खींच दी। उसके बाद पढ़ते हैं, हमसे बोला गया है इसमें कोण भी 45 अंश। अब बिंदु बी से 45 अंश का कोण, बिंदु बी से कितना अंश का कोण ढूंढ लेते हैं, 45 अंश का। प्रकार में देखो कुछ भी दूरी भर के एक बाहर की ओर चाप लगाएंगे, चांदे से बेहतर रहेगा, चांदे से ढूंढ लोगे तो आप कुछ भी दूरी भर के एक चाप लगाएंगे तो ये कोण जो मिलेगा हमें मिलेगा, ये कोण पहली बार कट करेंगे तो 60 अंश, फिर इस कट में से फिर दोबारा कट करेंगे तो ये मिलेगा हमें तुम्हें 120 अंश। अब इन दोनों का कॉमन 90 मिलेगा। यहाँ से अगर एक बार कट कर दें और यहाँ से इस कट को कट कर दें तो ये मिला हमें 90 अंश। अब इस 90 अंश का भी कट कर लेंगे। एक बार हमने ये कट कर दिया और इस बिंदु को कट कर देंगे तो ये जो कोण मिलेगा हमें, ये वाला कोण मिलेगा हमें 45 अंश। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद इन्हें 45 अंश बोल दिया। इस क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं और आगे बोला गया है कोण A 105। अच्छा, एक कोण 105 दिया है, एक 45। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। कोण A प्लस कोण V प्लस कोण C बराबर 180। कोण A हमें दिया है 105, कोण B दिया है 45 और कोण C हमें पता नहीं, बराबर 180।
इन्हें जोड़ के हो गया 150 प्लस सी बराबर 180 और कोण सी बराबर 180 माइनस 150, तो कोण सी हमारे पास आ गया 30 अंश। अब हम यहाँ से 30 अंश का कोण ढूंढ लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक ही 150 मिल जाएगा। प्रकार में कुछ भी दूरी भर के हमने बाहर की ओर एक चाप लगाई। इस चाप को पहली बार कट करेंगे तो हमें मिलेगा 60 अंश का कोण। फिर एक बार और कट करेंगे तो 120। अच्छा, 60 मिला। अगर हम मैं इसे यहाँ से ऐसे कट कर दूँ, इस कंडीशन को इसे मैंने ऐसे काट दिया और 60 पे से अगर मैं 60 का आधा करूँगा तो 60 का आधा मुझे कोण मिलेगा ये वाला 30 अंश। अब मैं इस कोण को मिलाते हुए एक लाइन खींच दूंगा 30 अंश को, इस बिंदु को मिला दिया मैंने। ये बिंदु हमें ए प्राप्त हो गया। त्रिभुज ABC बन गया। वही आगे वही प्रोसेसिंग है कि न्यून कोण बनाती है एक रेखा खींचेंगे, इसमें कितने गुना बोला 4/3। सबसे बड़ा बिंदु कितना है इसमें 4। प्रकार में कुछ भी दूरी भर के 4 चापें लगाएंगे। देखो, पहली चाप, उसके बाद लगाएंगे साहब दूसरी चाप, तीसरी चाप और फिर चौथी चाप। इसका नाम रख देंगे B1, B2, B3, B4। B4 वाली जो चाप है हमारी, इसे इससे मिला देंगे, हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया। सेम प्रोसेसिंग जो पहले क्वेश्चन में करा था। प्रकार में कुछ भी दूरी भरो और कुछ भी दूरी भरने के बाद प्रकार में एक लगाएंगे एक चाप। इसमें देखेंगे छोटा बिंदु कितना है, इसमें 3, वही लगेगी 3 बिंदु से चाप। वही चाप लगाएंगे बिंदु 3 से, ये लगा दी हमने चाप। अब इस दूरी को हम यहाँ से यहाँ तक भर लेंगे। ये दूरी भर ली हमने। इस दूरी को भरने के बाद जहाँ चाप ने काटा आपस में इसे कट कर देंगे। जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ इसे इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे 3 वाले को। हमारा बिंदु 3 है और ये बिंदु जो मिला हमें कट, इन्हें आपस में मिला देंगे। B3 को और इस बिंदु को मिला तो एक लाइन खींच देंगे। अब जो प्रोसेसिंग यहाँ हुई है वही प्रोसेसिंग यहाँ होगी। फिर प्रकार में कुछ भी दूरी भरेंगे, देखो, और प्रकार में कुछ भी दूरी भरने के बाद एक लगाएंगे चाप। जो चाप हमने यहाँ से लगाई है वही लगेगी इस बिंदु से, वही लगेगी चाप इस बिंदु से लगा देंगे। जिस दूरी को हम भर लेंगे, चाप वाली दूरी को हमने भर लिया और जहाँ ये कट मिला है इसे एक कट मार देंगे। अब इस कट बिंदु को मिला देंगे बिंदु P से। ये जो बिंदु हमारा P और जो कट बिंदु है इसे आपस में हम मिला देंगे। इस बिंदु को बोल देंगे बिंदु P, इस बिंदु को बोल देंगे P'। रचना के चरण और सिद्धिकरण जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था बिल्कुल सेम यही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कहने का मतलब ये हमें कर्ण नहीं लेना, एक तो 4 सेमी की भुजा लेनी है और एक 3 सेमी, कर्ण हमें लेना नहीं है की हो। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। अच्छा साहब, इस क्वेश्चन को करते हैं अब सोल्व।